क्या बकवासा। तो चलो स्टार्ट किया था हमने मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। क्लास 11th और एंट्रेंस का इकट्ठे है, ठीक है। 11th के लिए भी वही और एंट्रेंस के लिए भी, दोनों का सेम लेक्चर, क्योंकि सेम चैप्टर है, सेम टॉपिक्स हो गए, सेम प्रॉब्लम्स हो गए, हर कोई चीज़ सेम होगी, ठीक है। सो स्टार्ट किया था हमने कि आपके पास पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वी डील विद द मैकेनिक्स, ठीक है। सो व्हाट इज मैकेनिक्स, हमने पढ़ा मैकेनिक्स वो ब्रांच है जहां हम बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस का मतलब क्या होता है सर, 3D, ठीक है। 3D में आपके पास 2D भी आएगा और 1D भी आने वाला है, ठीक है। हमने बोला कि मैकेनिक्स में दो हिस्से हैं, वन इज काइनेमेटिक्स, दूसरा हमारे पास डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स हमारे पास वो ब्रांच है जहां हम बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, उनकी मोशन के बारे में, लेकिन विदाउट नोइंग द काज ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल ये बॉडी कोई है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट है, इसकी कुछ एक्सेलरेशन आपके पास है। ये एक्सेलरेशन, ये मोमेंटम, ये वेलोसिटी इसके पास कैसे आया, वहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ कैलकुलेट करते कितना मोमेंटम है, कितनी वेलोसिटी है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। तब वो जो ब्रांच आपके पास आ जाएगा, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट नोइंग द काज, दैट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। लेकिन अगर आप काज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम डील क्या, पेन चेकेशनी पेन, अगर हम काज के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं सर, डायनेमिक। सबसे बड़ा काज क्या है, सबसे बड़ा काज क्या है मोशन का, फोर्स। एग्जैक्टली, फोर्स इज द काज ऑफ द मोशन, ठीक है। जब फोर्स देंगे तभी तो इसमें मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट आएगा। आगे पढ़ोगे और एक चीज है दैट इज टॉर्क, रोटेशनल मोशन में आता है सर टॉर्क, ठीक है। वो क्या चीज़ है आगे जाके सीखेंगे। फिर हमने बोला था कि जो हमारे पास मोशन है ना, इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, 1D 2D एंड 3D। हाँ अंदर जाओ, 1D 2D एंड 3D। 1D मोशन वो मोशन आपके पास होती है जहाँ पे आपको बॉडी की पोजीशन के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होने वाला है। रीज़न क्या है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, मैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो रहा है। सो मैं टाइम टी के बाद आपकी पोजीशन यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, लेकिन आपके पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही ज़रूरत पड़ेगा। सच मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन। लेकिन अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े तो मोशन इन 2D, उसको हम क्या कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन। 1 डायमेंशन मोशन का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आप जाते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दूसरी कोई बॉडी है जो कि P पॉइंट पे है, इसकी पोजीशन के लिए अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इट्स लाइक दैट कि ये जो कमरा है, ये फ्लोर है, आप जा रहे हो राइट लेफ्ट, इट मीन्स हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग हियर, 2 कोऑर्डिनेट। तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन 2 डायमेंशनल, एंड यहाँ पे आप इस मोशन को मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। प्लेन का मतलब होता है सर 2D, ठीक है। एग्जाम्पल इसके लिए है सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, आने वाले वक्त में इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक। दूसरा आपके पास, अगर आपके पास तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, मान लीजिए ये ओरिजिन है, आप गए अलोंग एक्स एक्सिस, फिर अलोंग वाई एक्सिस एंड फिर अलोंग जेड एक्सिस, तो 3 कोऑर्डिनेट्स आपको ज़रूरत है एक बॉडी की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन इन स्पेस और 3 डायमेंशनल मोशन। 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गए। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया था एक चीज़, एक बात मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी स्पेस में है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है, मान लीजिए कोई बॉडी स्पेस में है और कोऑर्डिनेट्स इसके है एक्स, वाई और जेड, तब एक वेक्टर जो कि हम ओरिजिन से ड्रा करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, मान लीजिए पॉइंट P है, इस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, हमने सीखा भी था। और ये पोजीशन वेक्टर देता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन। लाइकवाइज ये फैन है, इसकी पोजीशन बता दो, आप बोलोगे अलोंग एक्स एक्सिस चलो x यूनिट, अलोंग वाई एक्स चलो y यूनिट्स, अलोंग z एक्सिस चलो z यूनिट्स, आगे नहीं इसकी पोजीशन। तो 3 कोऑर्डिनेट्स आपको जरूरत है। वेक्टोरियली हम कैसे लिखते हैं ऐसे सर, इसको r वेक्टर इज इक्वल x i कैप, y j कैप और z k कैप। सर ये जो i कैप, j कैप और k कैप, these are the 3 unit vectors along x axis, y axis और z axis, जो कि
आपकी डायरेक्शन को यहाँ पे सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो, पोजीशन वेक्टर मालूम है तो कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ। फिर हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो आपसे पूछा था मैंने, किसी ने बोला डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी ने एक्चुअली पाथ कितना कवर किया। लाइकवाइज आपने ए से स्टार्ट किया, देन यू गो टू बी, देन यू गो टू सी, हाउ मच इज योर एक्चुअल पाथ, 3 मीटर प्लस 5 मीटर दैट इज 8 मीटर। तो आपकी डिस्टेंस जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी सर, 8 मीटर। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से लेकर कहाँ तक, फाइनल, that you called as a displacement. So A से C तक, and that too is a vector quantity because इसकी एक particular direction होती है initial point to final point. और ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट विल बी अंडर रूट ऑफ शाबाश 34, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25। आपको पता ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा अंडर रूट 34 मीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, A टू C। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे होगी, ठीक। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सीखी थी कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आज हमारे पास दूसरी क्वांटिटी है दैट इज स्पीड। स्पीड सो व्हाट इज अ स्पीड, सो शॉर्ट में बता दो व्हाट इज अ स्पीड। सर स्पीड इज डिफाइंड एज, speed is defined as distance per unit time, exactly। speed is defined as, जो हमारे पास speed है, it is defined as distance covered by a body per unit time, distance per unit time। so v से हम speed को डिनोट करेंगे, आप s से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। so v का वैल्यू जो आ जाएगा, अगर distance में s से करूँगा, टाइम को t से करूँगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी सर, स्पीड की फॉर्मूला आ जाएगी, दैट विल बी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट क्या आ जाएगा सर, बोलो, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आने वाला है, ठीक है। अच्छा, ऐसा होगा कि आपके पास जर्नी आपने स्टार्ट की, ऐसा होगा आपने एक जर्नी स्टार्ट की, जर्नी ऐसे स्टार्ट किया आपने कि आपका पास जो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब एक क्राउडेड प्लेस है। आप गए यहाँ पे 2 मीटर में 5 मीटर, 2 मीटर में 2 सेकंड में 5 मीटर, फिर से 2 मीटर में 10 मीटर, 2 मीटर में फिर 1 ही मीटर, इस तरह आप टू सो ऑन। तो आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रह रही है। मान लीजिए आपने यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा किया। मान लीजिए एट t इज इक्वल टू t1, जब टाइम आपने स्टार्ट किया सपोज t1 था, तब आपकी डिस्टेंस कितनी थी, s1। और मान लीजिए टाइम इक्वल टू t2 पे आपने डिस्टेंस कितनी कवर की, s2। सो मुझे बता दो कितना टाइम इंटरवल लगा आपको t1 से t2 तक, t2 माइनस t1 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, t2 कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, t2 माइनस t1, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा t से। सो हाउ मच इज डेल्टा t, चेंज इन टाइम इंटरवल, कितना आएगा, t2 माइनस t1। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक s1, यहाँ से यहाँ तक s2, तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक s2 माइनस s1, जिसको हम डेल्टा s से डिनोट करेंगे। सो डेल्टा s आ जाएगा बराबर s2 माइनस s1, ठीक है। अब मुझे बोलो, आपके पास ये ओवरऑल टाइम इंटरवल था, ओवरऑल टाइम इंटरवल के लिए आपके पास कितनी डिस्टेंस आपने कवर की, इस टाइप की स्पीड को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं, सो हाउ much is average speed and how we calculate average speed, total distance by total time। पढ़ा है ना, total distance upon total time, ठीक है। सो एवरेज स्पीड हमें ऐसे VAVG मतलब एवरेज स्पीड, इट्स इक्वल टोटल डिस्टेंस कितना है, डेल्टा S, और टोटल टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा T। तो आएगा डेल्टा S बाई डेल्टा T। कोई ऐसे भी लिखेगा सर, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस, ये भी चलिए, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक। कोई कन्फ्यूजन, वालेकुम अस्सलाम, अंदर जाओ। मैडम जी आए, हाँ, ये आया समझ, एवरेज आया समझ, आपको आया समझ एवरेज, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज, जोर जोर से एवरेज क्या इसको, साहिल साहब एवरेज स्पीड का मतलब, ताबिद साहब बिरयानी थी वो
कॉफी वो जूस ते समोस ते वन सा पत क्या खेत से तम से याद पे बोलो अरबीना बोलो व्हाट डू मीन बाय एवरेज स्पीड? मतलब ओवरऑल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड एज एन एवरेज। अरे ध्यान रखो, गुपनो थे भी ध्यान। मान लीजिए आपका घर से ऐसा था कि आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए देखना चाहते हैं आपकी स्पीड क्या है। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आपकी जर्नी ऐसे स्टार्ट हो गई थी और अल्टीमेटली टोटल टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक कुछ था, ये T1 था, यहाँ पे टाइम इंटरवल दूसरा था T2। ध्यान रखना। अब मान लीजिए आपका ये टोटल टाइम इंटरवल कितना था, डेल्टा T, T2 माइनस T1, बट यू आर सपोज टू कैलकुलेट द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लीजिए एट दिस टाइम इंटरवल T0, हाउ मच इज दिस T0? एंड समवन विल टेल यू दैट कि सर ये जो आपके पास ये T0 है इतना छोटा है, इट टेंड्स टू 0 पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। मान लीजिए 100 सेकंड लग रहे हैं, बट यू आर ईगर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्पीड एट ए पर्टिकुलर सेकंड। मान लीजिए 50th सेकंड में, नॉट अप टू 50 सेकंड, 50th सेकंड में गुना लाखों टाइम इंटरवल। कोई बोलेगा नहीं इतना टाइम नहीं, T0 का वैल्यू है 0.0001 सेकंड, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अगर आप यहाँ स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, whenever you are supposed to find anything at a particular instant, you call that thing as instantaneous change। क्या कहते हैं सर? Instantaneous change। Instantaneous change means you are supposed to calculate the value of any physical quantity at a particular instant, चाहे वो टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, किसी भी हिसाब से हो। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब भी फाइंड करोगे उसको इंस्टेंटेनियस चेंज कहेंगे। सर इसका मतलब ये था कि जो आपके पास ये पूरा का पूरा टाइम इंटरवल था, ये आपने श्रिंक किया। कितना श्रिंक? जितना आप छोटा कर सकते हैं। मैंने इतना छोटा किया लगभग 0 की तरफ। मैं कहूँगा डेल्टा T का वैल्यू इट टेंड्स टू 0, सो आई जस्ट श्रिंक दिस टाइम इंटरवल। ये आपने इतना छोटा किया, इट टेंड्स टू 0, इट टेंड्स टू 0 नहीं है, लेकिन जितना छोटा आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तब मैं कहूँगी जो स्पीड मेरी आएगी वो क्या आएगी सर? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो तब आपके पास इसका लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, डेल्टा S बाई डेल्टा T। ये था एवरेज चेंज, लेकिन आपने इसमें लिमिट ये डाला कि ये टाइम इंटरवल जो पूरा था ना डेल्टा T, T2 माइनस T1 इतना बड़ा, ये श्रिंक करके आपने इतना छोटा किया लगभग 0। सच चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस चेंज। एंड यू नो दैट कि कौन देता हमें इंस्टेंटेनियस चेंज? डेरिवेटिव, है ना सर? हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव प्रोवाइड्स विच चेंज? इंस्टेंटेनियस चेंज। पढ़ा था ना ऐसे, dy/dx। अगर कोई फंक्शन है ना y इक्वल टू f(x), ये कोई फंक्शन है, तब इसका जो डेरिवेटिव है, जो कि हम लिखते हैं किससे? dy/dx, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस चेंज। इट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस चेंज किसमें सर? इन y डिपेंडेंट विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, दैट इज x। अब मुझे बोलो यहाँ पे कौन डिपेंडेंट है? s। किस पे डिपेंड करता है? टाइम। सो इट विल बी नथिंग but it will be instantaneous change in S with respect to time। और आपको मालूम है ये कैसे हम फाइंड करते हैं? स्लोप से, है ना सर? इट इज स्लोप ऑफ ST करो। ये डिफरेंशिएशन की या डेरिवेटिव जो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, ये उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इधर हूँ मैं, इधर नहीं हूँ मैं। कुछ इनडायरेक्टली आत्मस, हाँ, कि सार की शुभ आत्मस, हाँ, ईचे कुछ। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो डिफरेंशिएशन है ना या डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, इट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस चेंज फिजिकली, बट ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व। मतलब ये कर्व है ना, इस पे टेंजेंट डालो, टेंजेंट डाला, इसका स्लोप मुझे देखना है, मतलब स्टीपनेस ऑफ द कर्व। अगर कर्व की इक्वेशन पता है, सपोज y इक्वल टू f(x), तो इसका स्लोप होगा dy/dx। किसके बराबर?
पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है, लेक्चर भी है, उसको देख लेना। दूसरा, अगर आपके पास ये एस टी कर्व है तो इसका स्लोप क्या आएगा, डी एस बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे एस वर्सेस टाइम, वो था वाई वर्सेस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये एस वर्सेस टी है तो डी एस बाई डी टी। अगर पी वर्सेस टी होगा तो डी पी बाई डी टी, अगर जेड वर्सेस एक्स होगा तो डी जेड बाई डी एक्स होगा वहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ, ठीक सा, कुछ पूछना है तो ठीक, मुबारक लीजिए तो तरुई समझ। चलिए अब आपके पास सवाल है, सवाल ऐसा है, बवाल नहीं मचाना। देखो सवाल ऐसा है कि एक बॉडी है, कुछ सवाल जिससे तय गया, एक बॉडी जिसने स्टार्ट किया ए से बी तक, ठीक है, और बीच में सी मान लीजिए, ए से सी तक इसने 50 मीटर ट्रैवल किया और यहाँ पे 200 सेकेंड, लाख सवाल लाख बच्चे 100 मीटर 20 सेकेंड में, मतलब गोडचे उसमें स्लो पका 30। बताओ एवरेज स्पीड, मुझे पता है आप आराम से बोलोगे, क्या ज़रा बताओ। हाँ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 100 मीटर 50 मीटर 150 मीटर डिवाइडेड बाय 220 सेकेंड, 220 सेकेंड, ठीक है। 0 1 कैंसिल होगा, 15/22 है ना, 5 3 आर, अच्छा 3 5 आर, 3 7 आर 21 लगभग, है ना। अरे सुनो, मुझे पता है उससे ये 22 है, 5/7 कितना आएगा, इसने अंदाज लगाओ, वहाँ पे तो कैलकुलेटर नहीं होगा। 5/7 मतलब हाँ 0 पॉइंट क्या, 0 पॉइंट कैसे, 7 7 आर 49, तो 0.7 समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अंदाजा था, मैंने बता दिया कैसे कर सकते हो आप इसको। अब छोड़ो इसको, ये तो आएगा, लेकिन सवाल ये कभी भी आपको नहीं पूछा जाएगा। सवाल ये पूछा जाएगा, एक बॉडी है जिसने स्टार्ट किया, एक बॉडी है जिसने स्टार्ट किया ए पे, इट कवर्स half of the total distance with speed v1 and another half with speed v2. Suppose A, B or C, it covers half of the total distance with speed v1 and half of the other distance, other half with speed v2. बता दो एवरेज स्पीड कितनी है, अब ट्राई करो, बता दो। 1/v1 प्लस v2, नहीं कैसे, ये कौन सी, ये क्या, ये कुछ 7th सेंस लागू होता है। हाँ। नहीं अभी भी आया समझ आपको। एवरेज स्पीड किसके बराबर, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, ना तो मैंने यहाँ डिस्टेंस के बारे में जिक्र किया ना तो यहाँ टाइम, लेकिन मैंने 2 स्पीड्स दी, पहले इंटरवल में क्या है और दूसरे इंटरवल में क्या है। करो फाइंड क्या होगा, कोई बोल सकता है, जूस दामद हो गया। हाँ हाँ कितनी होगी, हाँ दिया है v1 और v2 बस। और याद रखो जो चीज गिवन होती है ना उसमें आंसर भी होना चाहिए, v3 या तो v1 v2 है। बोलो क्या शी न पाए, ओ हिदा गुलजार बोलो कुछ। अरे देखो ध्यान रखो, अरे हमें मालूम है एवरेज पे, आप ध्यान रखो इधर। हाँ क्या, कोई पीछे न पूछे ना, दिमाग से लड़ाओ। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो बुझमन लक्चर बिटवीन द लाइंस पढ़ना ना, बिटवीन द लाइंस मतलब क्या होता है, तेल किंचा पढ़ना, हाँ मंचा पढ़न, मतलब जो चीज़ इसने जिसकी तरफ इशारा किया होगा वो आपको समझ में आना चाहिए ना। लक्चर आशा तो बुझ मत, समझदार के लिए इशारा का, मगर तो खतरे वन तैफी कहें। पूछू वन टोटल डिस्टेंस, देखो सवाल मैंने क्या बोला, इट कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड क्या v1।
अनदर हाफ विद स्पीड v2। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है 2d। सर 2d क्यों? क्योंकि हाफ अगर करेंगे d और d बनेगा। मान लीजिए इसमें डिस्टेंस d और इसमें मान लीजिए डिस्टेंस d। ये गिवन नहीं है, लेकर ये गिवन क्या है? सिर्फ v1 और आंसर भी v1 और v2। मैंने बता दिया टोटल जो आपके पास डिस्टेंस है ना उसका हाफ, अगर मैंने 2d लिया ना, इसका हाफ क्या आएगा? d। उसमें स्पीड कितनी है? v1। अनदर हाफ क्या बचेगा? अनदर हाफ कितना होगा? वो भी d होगा ना, वो ना हाफ डिस्टेंस बैक हाफ इज d। टोटल 2d है, ये d। अच्छा d क्यों नहीं लिया सर? अगर मैं d लेता ना हाफ क्या आता? d बाई, है ना, फ्रैक्शन के साथ डील करना मुश्किल है, तो यहाँ पे स्पीड v2 है। अब ध्यान रखो, अब मुझे बोलो यहाँ कितना टाइम लगे? टोटल डिस्टेंस कितनी है सर? d प्लस d है ना सर, शाबाश, डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक टाइम और यहाँ से, मुझे बोलो टाइम आएगा a से लेकर b तक, सॉरी टाइम आएगा a से लेकर, टाइम फ्रॉम a से b तक प्लस टाइम फ्रॉम b से लेकर c तक, यह आएगा 2d। टाइम का बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय, शाबाश, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये ना अब वन तो मैं यथनस टाइम का थी डिस्टेंस क्या छु? d, स्पीड क्या है? v1, उधर डिस्टेंस d, स्पीड क्या है? v2। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2d। इन दोनों में d क्या आएगा? कॉमन, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई d, और d क्या होगा सर? कैंसल। और यहाँ क्या बचेगा सर? d 2 डिवाइडेड बाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, और डिवाइड में क्या आएगा? v1 इंटू v2, v1 इंटू v2 क्या खाइस? हेर। आज के नियर आंसर ट्वाइस v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, आवा आंसर बेकात मस वही v1 और v2 में जो गिवन था। या समझ आता रहा आद गस में आदत मुझे ना पप नहीं तो सर। अब 2 सेकंड लो, ये करो। अरे कौन? ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई लक्चर हेचमुत v2 इंटू 1 को v2, v1 इंटू 1 को v1, नीचे v1 इंटू v2, सुना? ये ना ऐसे 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 कर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बने? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई याद याद से v1 इंटू, वही लिखा ना उधर मैंने, बचपन में ये नहीं सीखा है, a डिवाइडेड बाई b बाई c। अगर यह फॉर्मूला ये मेन डिवाइडिंग लाइन है तो ये c कहाँ जाएगा? ऊपर। ये क्या बने आंसर? a इंटू c डिवाइडेड बाई b। यह ना अमी फॉर्मूला सूच मेन डिवाइड लाइन छो वो अगर वह इतके आसा a डिवाइडेड बाई b बाई c, मेन डिवाइडिंग लाइन ये है, तेल गस यमन दोन खानदार कुमन दोन b एस ते c एस, b इंटू c, ये आपस में मल्टीप्लाई। ठीक, यह ना हेचमुत तय तेल तो 6 था वसन वापस। यस, exponents and powers, rational numbers, real numbers, algebraic expression, polynomials, बेशक बोझन, हाँ हाँ भाई हाँ। तर सवाल करिए ये सवाल तुम स्क्रीन पर, ए बॉडी कवर्स, आप लिख सकते हैं सवाल भी, ए बी और सी। A body covers half of the total time with speed v1। अरे लिखो ना मुस्कान, मुस्कान जितना जूस सीता है एम चो ना कहें चो ना है बस ताकत एम सुन। पेन नहीं है किसने? A body covers half of the total time with speed v1। A body covers half of the total time with speed v1 and another half with speed v2 and another half with speed v2. Calculate every speed. Calculate every speed. A body covers half of the total time with speed v1 and another half with speed v2. Yes.
विद स्पीड v2, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, और फॉर्मूला सेम है, एवरेज स्पीड किसके बराबर, देखो ये बच्चों वाली फॉर्मूला है लेकिन सवाल अच्छे खासे है, वो क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। विच वन याद एज्यूम करूँ क्या है इस डिस्टेंस, हाँ हाँ ये उतारा, कर लो शाबाश, एक नहीं नापकार है सारे, क्या निकला आंसर, मुझे लड़े नहीं थे ध्यान वुशु में क्या वोन, देखो सवाल को समझो, दपा 50% ऑफ क्वेश्चन इज डन व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सुना तो सुन सवाल ही तरह समझ, मैंने सवाल बता दिया, ए बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम, पहले में क्या बोला था, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, पहले में तो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब यहाँ टाइम के हिस्से अभी करके मैं मान लूंगा कि टोटल टाइम है 2t, कितना है टोटल टाइम, मान लीजिए टोटल टाइम मान लीजिए 2t है, लेट्स एज्यूम, तो इसमें कितना आएगा टाइम t, और इसमें शाबाश t आएगा ना टाइम इसमें। अब एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अब टोटल टाइम मैंने तो रखा उधर ही 2t है ना सर, अब टोटल डिस्टेंस जरूरत है, अब डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि आपको पता है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे बोलो यहाँ डिस्टेंस a से लेकर b तक होगी, कुछ होगी ना सर, a से b तक, और यहाँ b से c तक, a से b तक कितनी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, v1 इनटू t, तो ये आएगा v1 इनटू t, उधर क्या आएगा v2 इनटू t, यस t निकलेगा कॉमन, वो कैंसल होगा, आंसर क्या आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 वाला है। अच्छा ठीक, ये आवाज समझ, अब आया समझ, अब डायरेक्ट याद रखो ये सवाल, अरे सवाल का जवाब डायरेक्ट याद रखो, अगर आपसे बोला गया कि एक बॉडी कवर कर रहा है टोटल डिस्टेंस का हाफ विथ स्पीड v1 और अनदर हाफ विथ स्पीड v2, तब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे ट्वाइस v1 v2 बाई v1 प्लस v2, वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, देखो कैसे, ए बॉडी कवर्स टोटल डिस्टेंस का जो हाफ हिस्सा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, अनदर हाफ विथ 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो यहाँ डालो v1 के बदले 10 उसके बदले 20, आपका आंसर निकल आ जाए, या ऐसा बोला जाएगा ए बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम विथ स्पीड v1 एंड अनदर हाफ विथ स्पीड v2, तो टाइम के हिस्से, तब आंसर क्या आएगा v1 प्लस v2 बाई 2 के बराबर आएगा। अब एक अच्छा सवाल जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब ये भी एक्सपेक्ट जो बता दिया जेई वाले एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट आएगा, टेढ़ा आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, देखो नीट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, वो देखो क्या, ए बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए ए बी और हाफ आ जाएगा यहाँ तक, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ध्यान रखो एक बार पूछो, ए बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, विद स्पीड v1 थी ऊपर जहाँ पता लिखियो, ए बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, जितनी भी इसने डिस्टेंस कवर की ना उसका हाफ, उसमें स्पीड क्या थी v1, इन अनदर हाफ, रिमेंबर इन अनदर हाफ 1/3 टाइम इंटरवल विद स्पीड v2, 1/3 टाइम इंटरवल विद स्पीड v2, एंड जो बचा बाकी टाइम वो कितना है 2/3 टाइम इंटरवल, उसमें स्पीड क्या थी v3, कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड कितनी है। आपको समझ आया सवाल, सवाल ये है, मैं इधर से इधर तक गया, अरे ध्यान रखो, अरे फिर सुनो ना, मैं इधर से इधर तक गया, हाफ इधर तक है, इधर से इधर तक मैंने पहले डिस्टेंस के हिस्से किए, मान लीजिए अगर टोटल 20 मीटर है, 10 मीटर में स्पीड v1, दूसरे 10 मीटर में स्पीड v2, लेकिन ये कह रहा है जो अगला 10 मीटर है ना उसके टाइम के हिस्से करके, अब उसमें टाइम के हिस्से क्या करके है, अगर जितना भी टाइम लगेगा ना उसका 1/3 उसमें स्पीड है v2, और जो बचा कुचा टाइम है उसमें स्पीड है v3, बताओ एवरेज स्पीड कितनी है, जो करेगा 500 रुपया बराबर 500 खुला है 500 रुपीज़ इनाम, टाइम नहीं किया हमारे, 2 मिनट तो है आपके पास अरे क्या शाम तक बैठना है, असल कुछ करना क्या
अंदर अंदर सर ठीक है या मैडम शाबाश हाँ हाँ अरे रखो ध्यान अब ओ देखो अब ध्यान रखो अब एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी रखी वो 2d है ना सर डिवाइड बाय टोटल टाइम मैं कह लूं यहाँ पे टाइम लगेगा मुझे A से C तक प्लस जो टाइम लगेगा C से B तक है वही है ना अरे ध्यान रखो इधर अब ये आ जाएगा सर 2d के बराबर अब मुझे क्या जरूरत है टाइम फ्रॉम A से C तक आपको पता है टाइम किसके बराबर आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा ना सर या आएगा तो इधर डिस्टेंस d है और स्पीड कितनी है सर v1 है ना ओ मैडम ध्यान रखो अब यहाँ पे मेरे पास टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक t रखा है ना सर है ना सर टाइम रखा ना मैंने टोटल C से लेकर B तक कितना t अब मसला ये है मुझे तो t गिवन नहीं है मतलब मुझे इस t का वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम टाइम किसके बराबर आ जाएगा डिस्टेंस जितनी भी है डिवाइड क्या करेंगे सर स्पीड से अब ध्यान रखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो कि मेरे पास किसके बराबर है d सो मैं लिखूँ यहाँ पे सर C से B तक जो डिस्टेंस है ना सर C से B तक जो डिस्टेंस है C से B तक अगर A B C इसको मैं रखूँ लेट सपोज D वो आ जाएगा C से लेकर D तक प्लस D से लेकर B तक लेकिन मैंने तो कैलकुलेट किया C से B तक कितनी रखी सर D वो तो D रखी मैंने C से D तक ये जो डिस्टेंस होता है हमेशा स्पीड इनटू टाइम सो यू विल राइट v2 इनटू t/3 प्लस D से B तक स्पीड इनटू टाइम v3 इनटू 2t/3 और ध्यान रखो 3 क्या निकलेगा LCM निकलेगा ना वो इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई क्या लिखोगे 3d का वैल्यू t के नियर मनमस कॉमन यहाँ बचेगा v2 प्लस ट्वाइस v3 निकलेगा ना अब मुझे ज़रूरत क्या है सर t का वैल्यू t क्या निकलेगा 3d/a आएगा ना तो t का वैल्यू जो आपके पास इधर आ जाएगा t का वैल्यू सर आप बोल रहे हैं यह आएगा 3 इंटू d डिवाइडेड बाई v2 प्लस ट्वाइस v3 यही डालो उसमें क्या आएगा 3d यहाँ मैं लिखता हूँ 3d डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा सर v2 प्लस ट्वाइस v3 है ना सर अब थे वे ध्यान ये क्या नहीं रिमो दोनों मस कॉमन d वो इसके साथ क्या होगा कैंसल सो आंसर क्या निकलेगा 2 डिवाइडेड बाई 1/v1 प्लस 3/v2 प्लस ट्वाइस v3 अगर आप देखोगे आंसर v1 v2 और v3 में जो चीज़ मैंने गिवन दी थी v1 v2 और v ठीक आवा समझ टफ है चुना पहले तो छोटी प्रॉब्लम थी उसका क्या डिस्टेंस दी तो टाइम ते दी वैसी प्रॉब्लम